साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जहां बातें फिर से वही होंगी जिन्हें इंसान सुनना नहीं चाहता। सुनना किस लिए नहीं चाहता? कोई तो कारण होगा। कारण अकारण ही है, लेकिन कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि थोप नहीं सकते आप, जबरन नहीं कर सकते, बलात् कोई भी ध्यान ज्ञान नहीं दे सकते आप। ये तो जेंटलमैन का काम होता है, जेंटली हैंडल किया जाता है। तो आए हैं आप सभी के सामने जेंटलमैन होके कि है हमारे पास ऐसी कुछ बात जिसे हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती का कोई सवाल नहीं है। तो जबरदस्ती ना लगे और मैं जबरदस्ती करूं, ये गणित बैठाना होगा मुझे। मैंने बैठा लिया है और ऐसे ही बैठते रहेगा। हर बार मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से आऊंगा और आपके जीवन में ढेर सारा सुख है, इस तरह के ख्याल को काफुर कर दूंगा, उड़ा दूंगा। जी हाँ, आपके सुख और दुख के समीकरण पे मैं पानी फेर दूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि सुख और दुख के फेर से ऊपर भी कोई स्थान है, आनंद का स्थान है। उस आनंद तक पहुंचना चाहिए। सभी हकदार हैं, सभी अधिकारी हो सकते हैं, सभी में सामर्थ्य है, सभी की अपनी क्षमता है, पहुंच सकते हैं आनंद तक। लेकिन सुख और दुख से परे है आनंद। सुख आएगा दुख जाने के बाद, या यूं कह लो कि सुख आता जाता रहेगा, दुख आता जाता रहेगा। सुख आता है तो सुख को हम भोगते हैं, फिर सुख भोगते भोगते सुख की उतनी कीमत नहीं रह जाती। सुख हमको थोड़ा ही लगने लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है, कोई चीज मिल जाए तो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो आकर्षण तभी तक रहता है जब तक प्राप्त नहीं किए हैं आप। तो ये बात लागू होता है आम जीवन में भी। जब हम खुशियों के पल को जी रहे होते हैं तो जी रहे होते हैं, फिर हमारे अंदर खुशियों के लिए जो सम्मान, आभार, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद होना चाहिए, वो नहीं रहता। क्योंकि रोज रोज का कहानी हो गए घर की मुर्गी दाल बराबर है। रोज रोज में कम होता है आकर्षण। आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि आकर्षण और विकर्षण दो पहलू है। जिसका आकर्षण है उसका विकर्षण भी है। लेकिन पता कब चलेगा विकर्षण का? जब आकर्षण से आकर्षित हुए, करीब गए, तो करीब जाने के बाद उसका दूसरा पहलू भी है, वो विकर्षण है। जी हाँ, राग और विराग की बात है। मेरे ख्याल से विराग की जगह वैराग्य ज्यादा समझेंगे आप। तो राग है और वैराग्य है। राग रंग जब तक जम रहा है तब तक राग रंग नहीं जमा। राग रंग से मोह ही भंग हो चुका, तो अब ये वैराग्य होगा। तो ऐसा पल आता है, लेकिन कब? जब हम भोग के देखेंगे तब तो भोग तो रहे हैं, स्वाद तो ले रहे हैं। भोगना अर्थात स्वाद लेना, आस्वादन तो कर रहे हैं हर तरह के भोग का। पांचों इंद्रियों से जो छू के गुजरता है, उन सभी भोग का तो स्वाद चख ही चुके, लेकिन एहसास तो नहीं हुआ कि कोई ऊंचा पा लिए।
हाँ, फिर लगा ही रहता है कि और तो फिर खुली आंखों से सामना नहीं किए तुम, कॉन्शियसनेस के स्थिति में नहीं हो शायद, बेहोशी में इंद्रिय सुख भोगते होगे, तभी तो पर्दाफाश नहीं हो रहा है। इंद्रियों का सुख क्षण भंगुर मात्र है, और जितना इसको भोगते जाओगे उसको भोगने की कामना बनी रहेगी। अगर आप बेहोशी में भोग रहे हैं, किसी नशे का सहारा लेके भोग रहे हैं, ये नशे के साथ भोग करोगे, बेहोशी के साथ भोग करोगे, अनकॉन्शियसली आप टेस्ट करेंगे तो आप वो स्वाद नहीं बता पाएंगे जो उसका मूल स्वरूप का स्वाद है। उसका जायका कैसा है, उसको चखने के बाद कैसा अनुभव होता है, ये आप पूर्ण होश में रह के चखने पर बता सकते हैं। लेकिन आप तो नशे में चूर हैं, किसी को शराब का, किसी को रूप का, किसी को बल का, किसी को गुण का, किसी को ज्ञान का, किसी को पैसे का, ना जाने कितना तरह का नशा पाल रखे हैं हम सभी। तो इस स्थिति में मुश्किलात सामने आएंगी कि आप जान ही नहीं पाएंगे अपने आप को। सर्वप्रथम तो यही जानना होगा कि आप नशे में हैं।